नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हर्ष मोंगा। जैसे कि आपको पता है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है कैंसिल कर दी पहलगाम अटैक के बाद। एंड इंडस वाटर ट्रीटी के साथ ही इंडिया ने और भी 5 बड़े एक्शन लिए हैं, टोटल 5 बड़े एक्शन लिए हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला गया है, पूरी तरीके से एकदम दुख में चला गया है। एंड अब इसने गिदड़ भभकी देना शुरू कर दिया। गिदड़ भभकी मतलब कि ऊट पटांग बातें बोलना शुरू कर दिया है कि अब इंडिया वॉर की तरफ बढ़ रहा है एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने के बाद, कैंसिल नहीं, सस्पेंड हुई है, कैंसिल अलग है, सस्पेंड करी है इंडिया ने खाली टेम्परेरी बेस पे। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया है नियर कराची। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मिसाइल टेस्ट अभी किया नहीं है, ये आज से कल 24 और 25 अप्रैल के बीच में किया जाएगा, कराची के तट पे किया जाएगा। तो अभी ये हुआ नहीं है, होएगा। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे इंडिया ने आज ही सुबह जो है INS से मिसाइल टेस्ट कर दिया है। एंड अगर आप इस मिसाइल टेस्ट की खासियत देखोगे तो ये जो मिसाइल टेस्ट है ये समुद्र से जमीन पे वार करता है, समुद्र से जमीन पे वार करता है, निशाना साधता है। जबकि अगर आप पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट देखोगे तो वो छोटे रेंज का है। एंड दूसरी चीज, उसमें वो सरफेस टू सरफेस वार करता है, मतलब जमीन से जमीन पे वार करता है। एंड इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइल से जमीन से जमीन पे वार करती है। इंडिया ने इसलिए समुद्र पे जो टेस्टिंग करी है, समुद्र से जमीन पे वार की मिसाइल की टेस्टिंग करी, इससे इंडिया ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है पाकिस्तान को कि दैट वी आर रेडी। एंड मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी के समय आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में एंड इवन जो भी हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है एंड मोस्टली पीओके बॉर्डर पे पाकिस्तान ने नेवी डिप्लॉय करना, आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है एंड टैंक्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी तरफ से तैयारी करके बैठा है कि वो दे आर रेडी फॉर द स्मॉल स्केल वॉर विद द इंडिया। एंड अगर आप पाकिस्तान के बहुत सारे बुद्धिजीवी देखोगे, बुद्धिजीवी क्या बोलूं, मतलब कुछ गधों को देखोगे अगर आप, तो वो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में कि लड़ाई करेंगे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एंड इसी कड़ी में मैं आपको ये एक बार वीडियो दिखलाता हूँ। ये पाकिस्तान POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसका जो PM है, पपेट PM जो है, उसकी ये वीडियो है यहाँ पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे अभी के समय उनका क्या माइंड सेट चल रहा है इस वीडियो से। इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। आज के समय पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैनिक में है। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आर्मी, हर कोई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैनिक में है, क्योंकि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी रोकी है, इससे पाकिस्तान को ह्यूज लॉस होगा। इनकी इकोनॉमी पूरी डाउन चली जाएगी, पूरी भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे ये लोग। अभी मैं आपको समझाऊंगा इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। उससे पहले यहाँ पे कई आर्टिकल्स है, ये आप पढ़ सकते हो। पाकिस्तान पैनिक आफ्टर इंडियाज पहलगाम रिवेंज, ऑर्डर्स मिसाइल टेस्ट इन कराची। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट का ऑर्डर किया है कराची में, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैनिक के अंदर अपने मिलिट्री ये सब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। एंड इसके अलावा एक दूसरा आर्टिकल है, आफ्टर पहलगाम अटैक पाकिस्तान टू टेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ कराची। इसके अलावा न्यूज 18 का आर्टिकल है, इंडिया कीप्स अ क्लोज वॉच एज पाकिस्तान फ्लेक्सेस मसल्स विद मिसाइल टेस्ट। एंड इसके अलावा भी कई और आर्टिकल्स है, ये आप पढ़ सकते हो। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कल इंडिया ने सस्पेंड करी, इसके बाद पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर एंड तत्काल में NSC मीटिंग बुलाई। NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान की जो होती है, उसमें पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई। एंड ये अभी न्यूज आ रही है, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लाइव में रिकॉर्ड आ रही है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान अभी ये जो इसके बाद पाकिस्तान बोल रहा है कि गिदड़ भभकी दे रहा है कि इंडिया वॉर की तरफ बढ़ रहा है, अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो ये एक वॉर का निशाना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये समझाता हूँ कि पाकिस्तान को इससे नुकसान क्या होगा। इस इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के बाद पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान इसी का एक उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट आज 2500 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। हालांकि इनके स्टॉक मार्केट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नील बटा सुनने, ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये समझाता हूं कि इसमें पाकिस्तान को लॉसेस कैसे होंगे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे चरमराएगी, पाकिस्तान भुखमरी की कगार पे कैसे आएगा। सच कहूं तो अकाल आ जाएगा पाकिस्तान में, अकाल। कि अभी मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि इस पहलगाम अटैक के बाद जो IMF है, उसने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो GDP, पाकिस्तान के जो GDP ग्रोथ अनुमान है, ये पहले 3% थी, अभी इसको कम करके 2.6% कर दिया है, जिससे जो एक क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। इसके अलावा जो IMF ने पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है, इसको 3% से कम करके 2.5 किया है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आनी है वो भी कम हो जाएगी। हालांकि मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, वो वैसे ही वहां पे उनके इतने पचड़े चलते रहते हैं कि कोई खासी
इन्वेस्टमेंट आती नहीं, जो 10, 12, 20, 25 रुपए की इन्वेस्टमेंट आनी भी होती है, वो भी अब जो है 10, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं आएगी। इसके अलावा इंडिया ने जो पाकिस्तान का पानी रोका है, जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इसका जो अधिकार है इंडिया को मिला हुआ है। एंड जो बाकी 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम एंड चिनाब, इसका जो पानी रोका है, इसका अधिकार पाकिस्तान, इसका पानी जब 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, तो ये जो सिंधु, झेलम एंड चिनाब, इसका इंडिया ने पानी रोका है। तो अगर आप इन नदियों को देखोगे, पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 80% से ज्यादा जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उनका, वो 80% से ज्यादा खाली इन 3 नदियों पे डिपेंड करता है, इन 3 नदियों के पानी पे डिपेंड करता है, सिंधु, झेलम एंड चिनाब। एंड अगर पाकिस्तान में इंडिया ये पानी रोक देता है, पाकिस्तान को नहीं देता है, या ऑब्वियसली पूरा पानी तो नहीं रोकेगा, थोड़ा बहुत पानी देगा, बट जो कम हो जाएगा उससे पाकिस्तान में अकाल की स्थिति आ जाएगी, पाकिस्तान में खेती नहीं हो पाएगी। अगर आप देखोगे किसी भी देश में जो खेती होती है, वो फर्स्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खेती जो होती है, अगर किसी देश में खेती अच्छी खासी होती है, तो वहां पे भुखमरी नहीं आती है। हालांकि पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है, वहां पे पानी अच्छा है, उनकी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बट फिर भी वो लोग गरीब हैं, उनके देश में भुखमरी चलती रहती है, वो उनके यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है, तो इससे पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा। एंड इसके बाद देखोगे पाकिस्तान में जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो गधे हैं, वो गधे बहुत पालते हैं पाकिस्तान के गधे, तो वहां पे जो जानवर है उनको साफ पानी नहीं मिल पाएगा। एंड इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान के अंदर। एंड इसके अलावा देखोगे तो पाकिस्तान अपने देश में इस पानी से, जो 3 नदियां, इन 3 नदियों के पानी से मतलब करोड़ों रुपए की हर साल जो है बिजली जनरेट करता है। एंड अपने देश में जो है बहुत सारी सब्सिडी के रूप में भी देता है। सब्सिडी इस तरीके से देता है कि सब्सिडी दे रहा है, बाद में थोड़े पैसे बढ़ा दिए, वो इनके यहाँ करप्शन चलता रहता है, तो सब्सिडी देता है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान करोड़ रुपए की जो बिजली जनरेट करता है, अगर इंडिया इस पानी को रोक देगा तो वो बिजली को जनरेट नहीं कर पाएगा। एंड वो बिजली जब जनरेट नहीं हो पाएगी तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो हालत जो है एकदम खस्ता हाल होने वाली है। समझ रहे हो, खस्ता हाल का मतलब एकदम फटने वाली है इनकी हालत। इसके अलावा इंडिया ने जो अटारी चेक पोस्ट बंद किया, इससे भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। अटारी चेक पोस्ट बंद हुआ, इससे क्या नुकसान होगा ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो कोई ट्रेड है नहीं, बट अटारी जो चेक पोस्ट है, इससे मैं बता देता हूँ कि हर दिन जो है, क्योंकि बहुत सारे जो लोकल मजदूर होते हैं जो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के, बहुत सारे लोकल मजदूर क्या होते हैं, इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, एंड वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो वो बंद हो जाएगा तो बहुत सारे लोकल्स आ जा नहीं पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं, हालांकि बहुत अच्छी बात है जो इंडिया के जो लोकल बिजनेसमैन है अटारी चेक पोस्ट के आसपास के, उन्होंने इंडिया को खुला समर्थन दिया है। एंड दे आर सेड दैट वी आर रेडी एंड वी आर विद द पीएम नरेंद्र मोदी, सो इट इज वेरी गुड। सो जो भी ट्रेड होता है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान अपना छोटा मोटा सामान इंडिया में बेचता है वो नहीं बेच पाएगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा रोजगार लोगों का जाने वाला है, बहुत ज्यादा उनको नुकसान होने वाला है इससे भी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैंने कल वीडियो में भी ये चीज एक्सप्लेन करी थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सार्क के तहत जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी लोग जो है पढ़ने के लिए आए थे या इलाज कराने आए थे, जो भी किसी भी तरीके किसी भी रूप में आ रहे थे या कोई रिश्तेदारी में आए थे, तो उनको भी इंडिया से वापस जाने के लिए 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इससे ये होगा कि जो भी चाहे जो भी कहीं इलाज कराने के लिए आया हो या कोई पढ़ाई करने के लिए आया हो, दे विल हैव टू लीव द इंडिया विद इन 48 आवर्स। इसके अलावा नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात जो एडवाइजर हैं, उनको अवांछित घोषित कर दिया गया है, उनको वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का समय भी दे दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से भी भारत ने अपने जो सारे सलाहकारों को वापस बुला लिया, जितने भी सलाहकार पाकिस्तान के अंदर थे, इंडिया ने उनको वापस बुला लिया है। एंड अगर आप देखोगे तो सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच में सैन्य स्तर की बातचीत पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। एंड वहीं स्टाफ घटाने से पाकिस्तान का कूटनीतिक झटका भी लगेगा, क्योंकि एंड पाकिस्तान की छवि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे खराब भी होगी। एंड इसके अलावा चलिए अभी मैं आपको ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बार आपको ये भी दिखला देता हूं कि जब इंडिया ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को रोका, तो जो लश्कर तैयबा का जो चीफ है सफीउल्लाह कसूरी, इसने क्योंकि इसने, आप इसकी शक्ल देखो पहले, ये मैं आपको ट्वीट पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आप भी पढ़ सकते हो। लश्कर तैयबा ड्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी डिनाइज एनी रोल इन फलगाम अटैक। तो पहले लश्कर तैयबा ने इसकी जानकारी इसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर तैयबा ने कि हमने ये अटैक किया, बट अभी इसको डिनाई कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के बाद। ठीक है, अभी इनकी फट गई है। ही नाउ सेज समवन ट्राइज टू डिस्टर्ब पीस इन पाकिस्तान। India has suspended the Indus Water Treaty. It's also expelling Pakistan. He cautions the world नोट टू बैक इंडिया। तो यहाँ पर आप इसका ट्वीट पढ़ सकते हो। सो अगर आपको इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। इसके साथ ना मैं आपसे एक चीज और बताता हूँ कि अभी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तो उसमें एक पाकिस्तानी कीड़ा था। पाकिस्तानी कीड़ा उसमें कमेंट बॉक्स में गाली गलौज कर रहा था, तो मैंने उसके कमेंट को डिलीट कर दिया। वो चीज मैंने नहीं मैंने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, बट अगर आप देखते हो और अगर आपको लगता है रिप्लाई करना, बेझिझक रिप्लाई करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।